हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज डिफरेंशिएट बिटवीन, तो डिफरेंस बताना है बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, हेटेरोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन के बीच में डिफरेंस बताना है, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन के बीच में डिफरेंस बताना है. तो वन बाय वन सभी के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे. तो सबसे पहले बात करें बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म. तो जो साइटोप्लाज्म है ये कहाँ पे देखा जाता है? इट इज फाउंड इनसाइड द सेल, आउटसाइड द न्यूक्लियस. इनसाइड द सेल but outside the nucleus, outside the nucleus. while न्यूक्लियोप्लाज्म की बात करें तो ये कहाँ पे देखा जाता है? इट इज फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस, इनसाइड द न्यूक्लियस. नेक्स्ट डिफरेंस यहाँ पे दिखे तो जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म एनक्लोज होता है बाय सेल मेम्ब्रेन, एनक्लोज्ड होता है बाय सेल मेम्ब्रेन. वाइल जो न्यूक्लियोप्लाज्म है ये एनक्लोज्ड होता है बाय न्यूक्लियर एनवेलप. नेक्स्ट यहाँ पे हमें जो है डिफरेंस बताना है बिटवीन क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम. क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम के बीच में डिफरेंस बताना है. तो बात करें रिगार्डिंग क्रोमेटिन की, यहाँ पे बात करें तो क्रोमेटिन जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ऑफ पैकेज्ड डीएनए इन द सेल, पैकेज्ड डीएनए इन द सेल. क्रोमोसोम की बात करें तो क्रोमोसोम को देखा जाता है दैट कैन बी सीन इन मेटाफेज स्टेज. मेटाफेज स्टेज में देखा जाता है ऑफ द न्यूक्लियर डिवीजन. जो क्रोमेटिन है ये कंसिस्ट होता है ऑफ अनरेवेल्ड कंडेंस्ड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, अनरेवेल्ड कंडेंस्ड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. वाइल जो क्रोमोसोम है ये कंसिस्ट करते हैं हाईएस्ट कंडेंस्ड स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए डबल हेलिक्स, हाईएस्ट condensed structure of DNA double helix. नेक्स्ट हमें डिफरेंस बताना है बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन. ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन के बीच. तो जो डिफ्यूजन होता है उसमें क्या होता है? मूवमेंट होता है सब्सटेंसेस का, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस from the region of high concentration region to the low concentration region, high to low. ये अकर होता है सभी डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शंस में अकर होता है. वाइल बात करें ऑस्मोसिस के बारे में तो मूवमेंट होता है वाटर का, मूवमेंट होता है ऑफ वाटर और एनी अदर सॉल्वेंट का मूवमेंट फ्रॉम द रीजन ऑफ लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन रीजन, लो solute concentration region to high solute concentration region, high solute concentration region. नेक्स्ट यहाँ पे डिफरेंस बताना है हेटेरोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन के बारे में. डिफरेंस बिटवीन हेटेरोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन के बीच में. तो बात करें यहाँ पे तो क्रोमोसोम में दो स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली डिस्टिंग्विशेबल टेरिटरीज होती है, यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन. बात करें हेटेरोक्रोमेटिन के बारे में तो ये हाईली कंडेंस्ड
कंडेंस्ड और क्या होते हैं, ट्रांसक्रिप्शनली साइलेंट होते हैं, ट्रांसक्रिप्शनली साइलेंट होते हैं। वाइल बात करें यूक्रोमेटिन के बारे में तो ये लेस कंडेंस्ड होते हैं, लेस कंडेंस्ड होते हैं और मोर इजीली ट्रांसक्राइब्ड होते हैं, मोर इजीली कैन बी ट्रांसक्राइब्ड, इजीली ट्रांसक्राइब्ड होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक प्रोटीन के बीच में डिफरेंस बताना है। एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक प्रोटीन के बीच डिफरेंस बताना है। तो जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स होते हैं ये क्या होते हैं, बेसिकली ये लूजली बाउंड होते हैं, लूजली बाउंड होते हैं और लोकेटेड होते हैं आउटसाइड द मेम्ब्रेन, लोकेटेड होते हैं आउटसाइड द मेम्ब्रेन। जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है उन्हें और क्या बोला जाता है, इंटीग्रल प्रोटीन और इंटरनल प्रोटीन भी बोला जाता है। वाइल इंट्रिंसिक प्रोटीन की अगर हम यहाँ पे बात करें इंट्रिंसिक प्रोटीन के बारे में, तो जो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स है ये मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं जो कि एम्बेडेड होते हैं, कंप्लीटली और partially through lipid bilayer of the membrane, through lipid bilayer of the membrane. So this is all about the question, हमें differences बताने थे। तो I hope you understood it well. Best of luck.